हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये पूरी प्लेलिस्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं आज की कहानी के बारे में। आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिनका प्रोफेशन तो है लॉक्स बनाना, ताले बनाना, लेकिन साथ ही साथ वो ताले तोड़ने का भी काम करते हैं। तो क्या है इस पर्सन की इंटरेस्टिंग स्टोरी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको रेगुलरली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपनी प्रिपरेशन के लिए मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए पुट करती रहती हूँ, जैसे कि चैप्टर्स की समरीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरियस पीडीएफ्स। आइए अपने कैरेक्टर्स को जानते हैं। हॉरेस डेनबी, जिनका प्रोफेशन है ताले बनाने का, लेकिन ताले बनाने के साथ ही साथ वो हर साल एक सेफ को रॉब भी करते हैं। किसी भी अमीर इंसान के घर में घुस जाते हैं और उसके सेफ में से चीजें चुरा लेते हैं। उन्हें शौक है रेयर बुक्स खरीदने का। बुक्स का बहुत शौक है उनको। क्यों शौक है वो हम चैप्टर में जानेंगे। और एक यंग वुमेन जो कि उनको रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ लेती हैं जब वो एक सेफ में से कुछ चुरा रहे होते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश टेक्स्ट लिखा है, मैं साथ ही साथ हिंदी में आपको बताती जाऊंगी। सब लोग सोचते थे कि हॉरेस डेनबी एक बहुत अच्छे और ईमानदार सिटीजन है, ईमानदार नागरिक हैं। ही वॉज अबाउट 50 years old, 50 साल के थे, लगभग अनमैरिड थे और उनके साथ उनकी हाउसकीपर रहती थी जिन्हें उनकी हेल्थ की चिंता थी। इनफैक्ट ज्यादातर हॉरेस खुश रहा करते थे, हैप्पी रहा करते थे, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर। गर्मियों में उन्हें फीवर यानी कि एलर्जी की समस्या हो जाती थी। ताले बनाने का काम करते थे, सक्सेसफुल थे, दो हेल्पर्स भी थे उनके पास। तो यहाँ तक ही नहीं है कहानी, कहानी आगे भी है। कहानी में एक मोड़ आता है कि दिखने में ईमानदार और सम्मानित होने के बावजूद हॉरेस पूरी तरह ईमानदार नहीं थे, और यही बात आगे की कहानी को रोचक बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है। अब लेखक हमें हॉरेस डेनबी की कहानी का असली सच बताता है। लगभग 15 साल पहले वो एक चोरी के मामले में जेल जा चुके थे। हॉरेस had served his first and only sentence in a prison library, और वहां उन्होंने जेल की लाइब्रेरी में काम किया। एंड ही loved rare expensive books there, वहां पर उन्हें बड़ी पसंद आई महंगी महंगी किताबें और दुर्लभ किताबें, रेयरली जो मिलती थी किसी को। तो इन किताबों को इकट्ठा करने का उन्हें बड़ा शौक हो गया। इसी महंगे शौक को पूरा करने के लिए वे हर साल केवल एक बार किसी तिजोरी में चोरी करते थे। तो each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months। इतनी ही रकम चुराते जो कि पूरे साल के लिए पर्याप्त हो, और फिर एक एजेंट की हेल्प से चुपचाप अपनी पसंद की महंगी किताबें खरीद लेते। अब हॉरेस अपनी चोरी की तैयारी कर चुके थे इन अ ब्राइट जुलाई, जुलाई समर season. Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as others. तो जुलाई की धूप में चलते हुए उन्हें पूरा विश्वास था कि इस साल की चोरी भी पहले की तरह सफल होगी। For 2 weeks, पिछले 2 हफ्तों से he had been studying the house at Shotover Grange. शोटोवर ग्रेंज नाम के एक घर का उन्होंने अच्छी तरह निरीक्षण किया। पूरे अच्छे से घर के कमरे, बिजली की व्यवस्था, रास्ते और बगीचे तक को ध्यान से देखा। तो रूम्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पार्क्स एंड इट्स गार्डन ही स्टडीड। दिस आफ्टरनून, उस दिन दोपहर में, घर के दोनों सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन हैड गॉन टू द मूवीज। तो उस दिन दोपहर में घर के दोनों नौकर फिल्म देखने चले गए क्योंकि परिवार लंदन में था, और इसने उन्हें जाते हुए देखा और खुश हो गए। उन्हें हे फीवर की वजह से नाक में खुजली तो हो रही थी, फिर भी वो अपने औजारों से भरा हुआ बैग लेकर बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर आए और चोरी के लिए आगे बढ़ गए। तो ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल। थोड़ी खुजली हो रही थी उन्हें हे फीवर की वजह से। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन हिज बैग ऑन हिज बैक।
हॉरिस को अच्छे से पता था कि इस घर की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड्स के गहने रखे हैं और उन्हें उम्मीद थी कि धीरे-धीरे वो उन्हें बेच देंगे। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. एक पूरे साल आराम से बिता सकते हैं, अपनी पसंद की किताबें खरीद सकते हैं। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. आने वाले ऑटम सीजन में 3 बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली थी जिन पर उनकी नजर थी। Now he would get the money he wanted to buy them. उनको बुक्स को खरीदने के लिए पैसे मिल जाएंगे ये चोरी करके। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook. तो उन्होंने देखा कि हाउसकीपर रसोई के दरवाजे की चाबी बाहर एक हुक पर टांग दी थी है। उन्होंने दस्ताने पहने, चाबी उठाई और दरवाजा खोल लिया। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprint. हमेशा बहुत सावधानी रखते थे कहीं उंगलियों के निशान न छूट जाएं। जैसे ही रसोई में पहुंचे, एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। Small dog was lying in the kitchen. कुत्ता जाग गया, एक हल्की सी आवाज की, अपनी पूंछ को हिलाया इन अ फ्रेंडली वे। हॉरिस ने कुत्ते को उसके नाम शेरी से पुकारा। All right, शेरी, हॉरिस said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. ये तो एक बहुत अच्छे से जानते थे। तो हॉरिस ने कुत्ते को उनके नाम शेरी से पुकारा, प्यार से बात की। उनका मानना था कि अगर कुत्ते को सही नाम से बुलाया जाए और प्यार दिखाया जाए तो वो शांत रहता है। तो कुत्ता हो गया शांत, किसी काम का नहीं है ये कुत्ता तो अपने मालिक के लिए। द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम, लिविंग रूम कह सकते हैं आप, बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग। तो इसके बाद वो ड्राइंग रूम में यानी कि लिविंग रूम में पहुंचते, वहां एक तिजोरी थी, लेकिन तिजोरी एक साधारण सी पेंटिंग के पीछे छुपी हुई थी। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि किताबों की जगह पेंटिंग्स भी तो इकट्ठी कर सकते हैं। उन्हें किताबें इकट्ठे करने का शौक था। फिर उन्हें लगा कि पेंटिंग्स ज्यादा जगह घेरती हैं, तो इंस्टेड ऑफ बुक्स पेंटिंग खरीदने का ख्याल आया। बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। छोटे घर में किताबें रखना ज्यादा आसान है, उन्होंने सोचा और आगे बढ़ गए। देयर वाज अ ग्रेट bowl of flowers on the table. तो कमरे में फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता रखा था। उसकी खुशबू से उनके हे फीवर की समस्या और बढ़ गई। He gave a little sneeze. थोड़ी छींक आई उन्हें, and then he put down his bag. बैग नीचे रख दिया। He carefully arranged his tools. अपने औजारों को व्यवस्थित किया, थोड़ा सा अरेंज किया और सोचने लगे कि 4 घंटे हैं मेरे पास सर्वेंट्स के आने से पहले। ये सेफ खोलना तो उनके दाएं हाथ का खेल था। पीस ऑफ केक फॉर हिम, वेरी इजी, चाइल्ड्स प्ले। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। और इसको पूरा विश्वास था कि इस तिजोरी को खोलना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। पूरी जिंदगी उन्होंने आखिर ताले और तिजोरियों के साथ ही तो काम किया है। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। इससे पहले उन्होंने चोरी का अलार्म बंद किया, तार काट दी, उसकी पूरे प्रिपरेशन के साथ आए ये। He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. फूलों की तेज खुशबू से जोर की छींक आ गई उन्हें। मनी मन सोचा कि लोग भी कितने लापरवाह होते हैं। एक मैगजीन में इस घर का पूरा नक्शा, कमरों की जानकारी और यहाँ तक कि ये भी छुपा था कि इस पेंटिंग के पीछे तिजोरी है। तो हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। ये अमीर लोग भी कितने फूलिश होते हैं। एक मैगजीन आर्टिकल had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. इस पेंटिंग के पीछे सेफ था। मुझे क्या, मुझे तो चोरी करनी है, ये सोचा उन्होंने। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. तो उन्होंने छींक रोकने के लिए अपना रुमाल नाक पर रख लिया, क्योंकि फूलों की खुशबू उनके काम में बाधा बन रही थी। Then he heard a voice, एक लेडी की वॉइस। What is it? A cold or hay fever? क्या हुआ आपको, कोल्ड हुआ या hay fever हुआ? Before he could think, Horace said hay fever. Horace ने फ्लो में जवाब दे दिया hay fever, और फिर सोचा ये क्या हुआ।
कौन आ गया मेरे पीछे? And found himself sneezing again. The voice went on, you can cure it with a special treatment, you know. If you find out just what plant gives you the disease, I think you would better see a doctor if you are serious about your work. तो अचानक दरवाजे से एक महिला की आवाज आई। उसने पूछा, तुम्हें सर्दी है या हे फीवर? और हॉरेस बिना सोचे समझे तुरंत बोली, हे फीवर। तभी उन्हें जोर की छींक आ गई। महिला ने कहा कि अगर सही कारण का पता चल जाए कि किस पौधे से किस वजह से एलर्जी होती है तो इसका इलाज किया जा सकता है। और उसने ये भी सलाह दी कि अगर अपने काम को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। And she said, I heard you from the top of the house just now. महिला ने बताया कि उसने ऊपर वाले कमरे से ही उसकी छींक की आवाज सुन ली थी। अब हॉरेस ने एकदम से ध्यान दिया कि अरे कोई है जो मुझसे पूछ रहा है का मतलब मेरी इस चोरी के काम को देख रहा है। एकदम से घबरा जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी ना कि घर में कोई और भी मौजूद होगा। बहुत ही क्वाइट काइंडली वॉइस थी, शांत और विनम्र थी, लेकिन एक आत्मविश्वास था उस आवाज में। दरवाजे पर एक युवा और सुंदर महिला खड़ी थी जिसने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी और कुत्ता शेरी उनके पैरों में लिपट लिपट कर अपना प्यार जता रहा था। शी वॉक टू दी फायरप्लेस। महिला आराम से कमरे में आई, फायरप्लेस के पास रखी सारी सजावटी चीजें ठीक करने लगी और फिर कुत्ते से बोला, नीचे जाओ शेरी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं 1 महीने बाद घर लौटी हूँ। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए हॉरेस की तरफ देखा और कहा, अच्छा हुआ मैं समय पर वापस आ गई। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक चोर से मुलाकात होगी। However, I came back just in time, though I did not expect to meet a burglar. उसकी ये बात सुनकर ऑफ कोर्स हॉरेस जी पूरी तरह घबरा गए होंगे। वो महिला जो है ना विचलित होते हुए, परेशान होते हुए कि अभी क्यों अभी पुलिस को कॉल करेंगी, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था, शांत थी। ये देखकर थोड़ी सी हॉरेस के अंदर उम्मीद जगी कि कुछ बात करूं, इससे बचकर निकल जाऊं। He might avoid the trouble if he treated her the right way, and he replied, I did not expect to meet one of the family. तो हॉरेस ने देखा कि महिला उसे देखकर डरने घबराने के बजाय मुस्कुरा रही थी, इसलिए हॉरेस को उम्मीद हुई कि अगर वो समझदारी से बात करेगा तो शायद मुसीबत से बच सकता है। और उसने कहा, मुझे तो लगा घर में परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। शी नॉडेड। शी सेड, हाँ सच बात है ना, मेरे होने से तुम्हें परेशानी तो हुई होगी। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अब क्या करोगे? बड़े प्यार से बात कर रही है ये फीमेल। हॉरिस ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। पहले तो मैंने सोचा मैं भाग जाता हूँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम अबाउट यू। दे वुड गेट यू एट वंस। अब हॉरिस से वो महिला कहती है, ठीक है भागना ठीक ऑप्शन है, लेकिन तुम भाग सकते हो, पर मैं तुरंत पुलिस को फोन कर दूंगी और तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी और पुलिस तुम्हें बहुत जल्दी पकड़ लेगी। अब बताओ, अब क्या करोगे? तो हॉरिस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स कट दी टेलीफोन वायर्स फर्स्ट। पहले मैं टेलीफोन वायर काटूंगा फिर भाग जाऊंगा। ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस। मुस्कुराना चाह रहे थे लेकिन मुस्कुराए नहीं। राइट, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। तो इतना तो कम से कम इंश्योर करूंगा ही ना कि कुछ घंटे के लिए आप मेरी कोई कंप्लेन ना कर पाओ। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। कुछ घंटे मेरे भागने के लिए काफी होंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। तो ये सुनकर महिला ने गंभीर होकर पूछा, यू वुड हर्ट मी? तो मुझे चोट भी तो पहुंचा सकते हो। ऑप्शन दे रही है उनको। हॉरिस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. कि चोट तो नहीं पहुंचाऊंगा लेकिन हाँ डराने की कोशिश तो कर ही रहा था। अब महिला कहती, नहीं नहीं कर पाए भाई, तुम नहीं डरा पाए, मैं तो नहीं डरी। Horace suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me, let me go. तो ना आपने मुझे देखा ना मैंने आपको देखा, बस चला जाता हूँ, जाने दो मुझे, अभी तो कुछ चुराया भी नहीं है। तो महिला की आवाज अचानक से सख्त हो गई, शार्प हो गई। वाई शुड आई, क्यों जाने दूं? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो मेरे घर में रॉबरी करने वाले थे। इफ आई लेट यू गो, मान लो जाने भी दिया, यहाँ नहीं कि तुमने रॉबरी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, कहीं और जाओगे, कहीं और जाकर रॉबरी करोगे, तो किसी और को तो लूटोगे ना। समाज को तुम जैसे लोगों से बचाना जरूरी है। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ मैन लाइक यू। हॉरेस ने स्माइल किया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी।
I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. तो हॉरिस कहती मैं ऐसा नहीं हूँ, वॉयलेंट नहीं हूँ, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा आदमी नहीं जो समाज के लिए खतरा हो। मैं केवल उन्हीं लोगों से चोरी करता हूँ जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे है ना। करोड़ों में से अगर 1 लाख रुपए चुरा भी लिए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मैं बहुत अच्छे कारण से चोरी करता हूँ, अभी कारण नहीं बताया लेकिन हम तो जानते हैं। और मुझे जेल जाने का ख्याल भी पसंद नहीं है। महिला हंस पड़ी, ऐसा लगा कि बस अब मान जाएगी हॉरिस की बात। तो कहती हैं शी laughed and he begged thinking that he had persuaded her। तो हॉरिस ने भी और बात करनी शुरू कर दी। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। देखिए, मुझे आपसे कुछ मांगने का, रिक्वेस्ट करने का कोई अधिकार तो नहीं है, चोर को क्या ही राइट है घर की ऑनर से कुछ रिक्वेस्ट करने का। कहते हैं लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे जाने दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी इस तरीके का काम नहीं करूंगा। मैं सचमुच बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आई रियली मीन इट। शी वॉज साइलेंट, चुप रही, ध्यान से देखती रही उन्हें, हॉरिस को। देन शी सेड, तुम सचमुच जेल जाने से बहुत डरते हो, है ना? वह सिर हिलाते हुए उसके पास आई और बोली, मुझे हमेशा गलत तरीके के लोग ही पसंद आए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. उसने मेज पर रखा एक चांदी का डिब्बा उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाली। Horace, eager to please her, Horace उन्हें खुश करना चाहते थे, and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter। तो इसलिए उन्होंने अपने दस्ताने उतार दिए और अपना सिगरेट लाइटर उसे दे दिया। क्या आप मुझे जाने देंगी? You will let me go? He held the lighter towards her. Yes, but only if you will do something for me, anything you say। क्या आप मुझे जाने देंगी? ये बोलते हुए लाइटर उनकी ओर बढ़ाया और लेडी कहती हाँ, लेकिन तभी जब तुम मेरे लिए एक काम करोगे। आप जो भी कहोगी वो मैं करूंगा। एट प्रेजेंट हॉरिस कुछ भी करने को तैयार है। अब वो कहती हैं, लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं अपने गहने बैंक में रख दूंगी, लेकिन मैं उन्हें यहीं तिजोरी में छोड़ गई। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। आई वांट टू वियर देम टू अ पार्टी टुनाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट यहाँ तो आप मिल गए मुझे। तो मुझे आज रात एक पार्टी में जाना है, इसलिए मैं उन्हें लेने वापस आई हूँ, लेकिन अब हॉरिस मुस्कुराते हैं। हॉरिस उनका सेंटेंस पूरा करते हैं। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? आप तिजोरी खोलने वाला नंबर कॉम्बिनेशन भूल गई है ना? यस, रिप्लाइड द लेडी। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। अब आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। हॉरिस बोलते हैं, 1 घंटे के अंदर मैं आपके गहने निकाल दूंगा, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। Do not worry about that. My husband won't be here for a month and I will have the safe mended by that time. Mended मतलब रिपेयर करवा लेना। उसकी चिंता मत करो, मेरे पति 1 महीने तक वापस नहीं आएंगे और तब तक तो मैं ठीक करवा लूंगी, तिजोरी तोड़ दो। और 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरिस had opened the safe, given her the jewels and gone happily away। 1 घंटे के भीतर ही हॉरिस ने तिजोरी खोल दी, गहने उस महिला को दे दिए, खुशी खुशी वहां से चले गए। 2 दिन तक उस दयालु युवती से किया हुआ वादा उन्होंने निभाया कि कहीं और चोरी नहीं की। So, for 2 days he kept his promise to the kind young lady। On the morning of the third day, मन मचल गया भाई उनका फिर से चोरी करने के लिए। जैसे ही उन्हें बुक्स का ख्याल आया, बुक्स ही wanted and he knew he would have to look for another safe। कोई और तिजोरी ढूंढते, मनपसंद किताबों का ध्यान आया, समझ में आ गया कि उन्हें खरीदने के लिए उसे फिर किसी दूसरी तिजोरी की तलाश तो करनी ही पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। क्यों नहीं? By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange। दोपहर तक एक पुलिस वाले ने शॉटोवर ग्रेंज में हुई गहनों की चोरी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। फिंगरप्रिंट्स छोड़कर आए ना जनाब अपने। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room and no one believed him when he said कि घर के ऑनर की वाइफ ने कहा था मुझे तिजोरी तोड़ने के लिए।
तो हॉरेस ने तो तिजोरी बिना दस्ताने पहने खोली थी। उंगलियों के निशान पूरे कमरे में थे। सबको बताने की कोशिश की घर के मालिक की पत्नी ने ही उसे तिजोरी खुलवाई थी। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इवन खुद मालिक की पत्नी, जो कि लगभग 60 साल की थी, 60 साल की सफेद बालों वाली तेज बोलने वाली महिला थी, उसने भी कहा कि ये कहानी पूरी तरीके से बकवास है। मैं कभी इस इंसान से नहीं मिली और मैंने कभी नहीं कहा इसे मेरी तिजोरी खोलने के लिए। तो आजकल हमारे हॉरेस जी जेल में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम कर रहे हैं। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. तो वो अक्सर उस सुंदर चतुर युवती के बारे में सोचते थे जो उन्हीं के जैसे चोरी करने के पेशे में थी और जिसने उन्हें धोखा दिया था। और आज के बाद जब भी कोई ऐसी बात करता है ना कि चोर भी ईमानदार होते हैं, तो हॉरेस को बहुत गुस्सा आ जाता है। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. तो बच्चों, इस कहानी में सबसे मजेदार बात यह है कि चोर को भी एक चोरनी ने बेवकूफ बना दिया। Horace thought he was the smartest thief, but he was outsmarted by an even smarter one. हॉरेस खुद को बहुत चालाक समझते थे। एक सुंदर और होशियार महिला ने उसकी सारी चालाकी पर पानी फेर दिया। उसने उससे तिजोरी खुलवाई, गहने ले लिए और आराम से निकल गई। ऊपर से हॉरेस ने सज्जन आदमी बनकर अपने दस्ताने भी उतार दिए, जिससे उनकी उंगलियों के निशान हर जगह रह गए। फिंगरप्रिंट्स मिले ना उसके। इन द एंड द थीफ वाज रॉब्ड, फूल्ड एंड प्रमोटेड फ्रॉम बर्गलर टू प्रिजन लाइब्रेरियन। तो उंगलियों के निशान हर जगह रह गए, नतीजा गहने भी गए, आजादी भी गई और हॉरेस जी पहुंच गए जेल की लाइब्रेरी में। इसीलिए कहते हैं ना कि हर चालाक से भी ज्यादा चालाक कोई ना कोई जरूर होता है। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम वहां पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। चैप्टर्स की समरी अवेलेबल रहेगी, वहां पर एनसीईआरटी के आंसर्स अवेलेबल रहेंगे और चैप्टर समझने के लिए वीडियो है ही। तो आपकी एक बहुत ही अच्छी सेल्फ प्रिपरेशन हो जाएगी अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की। चैनल को ज्वाइन करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। आप मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए एंड एवरीथिंग इज टॉट इन अ वेरी एनहांस्ड वे। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो 2 टेलीग्राम लिंक है, एक तो चैनल है, चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पर। Good luck for your exams again.